सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर 16 रुपए 95 पैसे पर फ्लैट क्लोजिंग हुई है। कोई बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ नहीं क्लोजिंग हुई, कोई ज़्यादा बढ़त के साथ क्लोजिंग नहीं हुई, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग हुई है। लेकिन कल देर रात यहाँ पर जो है, सॉरी देर शाम यहाँ पर जो है आपके पास एक न्यूज़ मिली होगी तेलंगाना हाई कोर्ट से। आपको यहाँ पर पता चला होगा कि यहाँ पर जो है जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर स्टे लगा दिया गया। अब पेटिशन जो है फाइल करी गई थी फेमा के तहत, वो रोका गया। अभी उस पर हम देखते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और इसको कवर भी काफ़ी लोग कर रहे हैं। मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया की बात कर रहा हूँ। तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं उसी को। तो काफ़ी ऑलमोस्ट यहाँ पर 11:30 के आसपास ये न्यूज़ मिली और आप ही ने बताया था कमेंट सेक्शन में, नीतीश जी ने। और यहाँ पर तब मैंने देखा तो आसान नहीं है इसको सर्च करना, ठीक है ना, आसान नहीं था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है यहाँ पर फेमा के तहत, यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब देखिए यहाँ पर और थोड़ा सा पढ़ते हैं, लेकिन मैं डिटेल एक वीडियो है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए रख दी है। 3 मिनट की वीडियो है, वो देख लीजिएगा। क्योंकि अभी ना मैंने पूरी जो बात कही है वो मैंने सही से पढ़ी नहीं है। आपके सामने सडनली मैं आपके सामने बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैं उसको पढ़ूंगा और समझूंगा क्या है, और थोड़े सा पूछूंगा और 2-3 लोगों से, तब जाके समझ में आएगी। लेकिन आप वो वीडियो देखिएगा। तो अभी आपके सामने 4 हफ्ते की जो स्टे है वो ग्रांट करी गई है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर अक्टूबर 17 को इसके ऊपर बातचीत जारी हो गई कोर्ट के अंदर। लेकिन काफ़ी कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से, ईडी को काफ़ी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करी गई है। तो वो आप देखिए, तो ये मैटर किधर की तरफ जा रहा है। मतलब ये आप समझिए कि अगर एक ना मैं एक यहाँ पर सब कुछ साइड में रखकर और एक तरफ इस पर बात करें अगर, तो चोर जो है अगर चोरी करेगा तो वो भाग जाएगा, ना कि वो अपनी चोरी को गलत बताते हुए नजर आए। कितनी देर तक बताएगा, एटलीस्ट वहां तक पहुंच ही जाना है। तो मैं यहाँ पर ना ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अपनी तरफ से ये जो है एक स्टार्ट कर दिए है इन्होंने, ब्रैडकॉम ग्रुप के जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी तरफ से स्टार्ट करी है और इसके ऊपर एक अच्छा खासा स्टे यहाँ पर जो है लेकर आए भी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो है, जो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि ये जो मामला है इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, सेम टू सेम यहाँ पर वैसे ही होते हुए नजर आ रहा है। इसको और थोड़ा सा पढ़कर यहाँ पर जो है डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल आप उस वीडियो पर जो है वो देख लीजिएगा। और आज अचानक से यहाँ पर जो है ना ये लोअर साइड ओपन हुआ था ब्रैडकॉम ग्रुप, और सडनली आप 9:16 पर देखते हैं कि ब्रैडकॉम ग्रुप 17 रुपए से ऊपर निकल गया, यानी प्लस में आ गया। हालांकि यहाँ क्लोजिंग नहीं हुई है, 5 पैसा नीचे ही क्लोजिंग हुई है। लेकिन यहाँ पर देखें तो फ्लैट क्लोजिंग है, गिरावट थम गई है, ये ध्यान रखिए, गिरावट थम गई है। लेकिन ब्रैडकॉम ग्रुप का जो स्टॉक है वो कुछ भी रिएक्ट करने से बिल्कुल मना कर रहा है, ना कोई पॉजिटिव ना नेगेटिव। लगता है कि एक रेंज, जो हमने कहा था ना कि एक रेंज में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रैडकॉम ग्रुप एक रेंज में अब चलने वाला है, वो कहीं ना कहीं लग रहा है। वो 12 रुपए का लो और यहाँ पर 20 रुपए का हाई, 20 रुपए 21 रुपए के आसपास का जो हाई है, उसके अंदर कहीं ना कहीं घूमता हुआ नजर आ सकता है। और वो कुछ इसी तरीके का है। और यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट ये देखने को मिलेगा, जो ट्रेंड लाइन निकल रही है ये आपको बता रहे हैं दिवाली के तक का, यानी कि यहाँ पर आपका 16 वही आपका बैठ रहा है 16 अक्टूबर ये अभी आपके सामने आने वाला है। 17 अक्टूबर को यहाँ पर जो है सुनवाई है दोबारा, तो देखते हैं उसमें क्या निकल के आता है। हालांकि यहाँ पर जो है ना बहुत ही एक ना सटीक तरीके से नहीं पता चल रहा है। मतलब अगर आप ब्रैडकॉम ग्रुप को सर्च करेंगे तो न्यूज़ आपको मिलेंगी नहीं, बहुत ज़्यादा आपको सर्च करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर जो है ना मिलती है न्यूज़। तो वो एक अलग बात है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं उसमें। लेकिन देखते हैं स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या कहता है। फिलहाल तो जो है वो जैसा एक व्यू बना रहे थे कि ये तैयार नहीं है, इसको क्रॉस करना आसान नहीं है, वो कहीं ना कहीं परफेक्टली होता वो दिखा है। वो आसान तो नहीं है उसको क्रॉस करना, उसके लिए कोई एक वेटेज वाली न्यूज़ चाहिए। फिलहाल जो म्यूचुअल फंड का डेटा है भैया वो क्या कहता है जरा देखिए। तो अभी अगर आप देखेंगे तो सबसे पॉजिटिव न्यूज़ जो हम इंतजार करें, देखिए 25 दिन हम लोगों ने वेट किया, और वो जो एक आपका कंफ्यूजन था, मैं ऑलरेडी आपसे बोला था कि ये जो फंड्स जो है ना वो बहुत ही छोटा शेयर से यहाँ पर जो है ना परसेंटेज वाइज बढ़ाए थे, ठीक है। उससे ये पता चल रहा था कि वो चीज़ को, वो जो आया उनके सामने है, अभी हमने सेकंड एंट्री में ऑर्डर देखा, वो भी समझना चाहते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने कम बढ़ाया, वो कहीं ना कहीं लग भी रहा था और वो एकदम पक्का वो बैठता हुआ नजर आया। देखिए इस बार कितना बढ़ा है। निपॉन का आपके सामने डेटा आ ही गया है, मोतीलाल ने 21% शेयर्स बढ़ा दिए हैं। आप देखेंगे SBI स्मॉल कैप 31%, ICICI ने
23.13% शेयर्स यहाँ पर इंक्रीज करें। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF 20% शेयर्स बढ़ाए हैं। UTI ने 15% शेयर्स बढ़ा दिए। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 41.18% शेयर्स बढ़ाए हैं। अब और क्या चाहिए? मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ने 23% शेयर्स बढ़ाए हैं। एडलवाइस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 32% शेयर्स बढ़ाए। और एक और नया यहाँ पर जुड़ता हुआ नजर आया, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 0.13 से थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखेंगे तो हिस्सेदारी अब यहाँ पर इस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड वालों की होगी और हर महीने ये एग्रेसिवली यहाँ पर जो है ना इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव डेटा आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्योंकि अगर आप देखें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो फंड जो है ना उनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं खरीदारी करनी पड़ती है। अब मार्केट के अंदर अगर आप देखो 5 या शेयर्स हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर ही पब्लिक मनी फूकना है जब मामला इतना एक मैटर जो है वो इतना क्रूशियल चल रहा है। एक सोचने वाली बात है, आप एक फंड मैनेजर हैं, मान के चलिएगा आप एक फंड मैनेजर हो, आपसे कहा जाता है आपको बैलेंस करना है, ठीक है, आपको जगह जगह पैसे लगाने हैं क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं तो आपको लगाना है। एक लिमिट भी तय है कि इतना पैसा आप कैश में रख सकते हैं, बाकी आपको लगाना ही लगाना है। तो आपको क्या लगता है, आप इससे बढ़िया कोई लार्ज कैप में बढ़ा लो, ठीक है ना। आप ऐसे में क्या डिसीजन लेंगे कि अच्छी कंपनी में पब्लिक मनी होना चाहिए या फिर वहां पर जहां दिक्कतें चल रही हैं वो भी इतना सीरियस, जो कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक के प्राइसेस क्रैश हो चुके हैं। अभी तक तो डाउट में ही है कि नेट सेल सही है या गलत है, तब जाकर यहां पर जो है ना आप ऐसे में क्या डिसीजन लोगे? क्या आप ऐसे पे लगाओगे? तो कुछ ना कुछ तो म्यूचुअल फंड ने देख रखा है या कुछ ना कुछ तो आप समझ रखे होंगे या कुछ ना कुछ तो आपने स्टडी करी होगी, तब जाकर आप पैसे लगाएंगे। अदरवाइज आप बहुत सारे शेयर्स हैं, केमिकल स्टॉक्स हैं, जगह जगह है, आप वहां पर पैसा लगा देंगे। सिंपल सी बात है ना, ये 19 रुपए के स्टॉक में ये क्या मतलब क्या देखकर आप लगाओगे? तो वो एक सिंपल सी बात है, वो एक समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो इस बात को आप समझिए। आप जो कह रहे हैं ना बैलेंसिंग वाला, वो बैलेंसिंग के लिए 5 या शेयर्स हैं, एक को हटा दो, 4 या 999 शेयर्स है, बहुत सारे शेयर्स हैं जिनके अंदर म्यूचुअल फंड ही नहीं है, वहां पर लगा देंगे तो वो क्या यही जगह मिल रही है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर जो है मुझे लगता है, ठीक है ना, ये पॉइंट जो है ना वो एक समझ में आता है। और पॉइंट्स जो है मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया था कि आप ना पॉइंट टू पॉइंट समझ सकते हैं, आप एक डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि आपका डिसीजन जो है वो वैलिड नहीं है। आप पॉइंट टू पॉइंट समझकर अपना जो है एक स्ट्रेटजी, एक डिसीजन बना सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर। तो अभी क्या लगता है ना कि कोई भी खबर आती है ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर तो ज़्यादातर शेयर होल्डर्स को ये लगता है कि अभी भागना स्टार्ट कर दे। ये ऐसा नहीं होता भैया, यहाँ पर ना मतलब टेक्निकल आपके सामने है। टेक्निकल को रोज हमने रिपीटेडली यहाँ पर कवर किया था और देख रहे थे हम लोग कि देखिए किस तरीके से वहाँ से सेलिंग आ रही है उस लाइन से। तो वो टेक्निकल ना वो अपनी कहानी बयां करते हैं। टेक्निकल यहाँ पर जो है ना बता रहा था कि अभी नहीं, अभी आपको यहीं पर रहना है इधर, और वो सक्सेसफुली उसने ये बताया। कुल मिलाकर हमें ये समझ में आ गया कि अब कहीं ना कहीं डाउनसाइड जो है इस स्टॉक के अंदर वो थम गई है। ये एक अच्छी बात है और यही चाहिए था कि डाउनसाइड थम जाए। ये जो 2 रुपए 3 रुपए वाले जो लोग हैं वो उनका पता नहीं उनका प्राइस यहाँ पर क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ पर मार्केट कैप देखिए 3,409 करोड़ का मार्केट कैप है। और अब यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट ये जो 2 महीने बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी में आपका यहाँ पर जो है आपका एजीएम की वो बात करी गई थी। एजीएम का जो है एक टाइम पीरियड आपका इंक्रीज़ किया गया था, वो ऑलमोस्ट इसी साल के अंदर अंदर। तो इस साल के भीतर आप देखिए ये 2 से 3 महीने के अंदर वो बहुत सारी खबरें, आपका Q2 के नंबर्स आने हैं, ठीक है, आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। गलती से शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा निकल गया ना, मैं तो गलती से बोल रहा हूँ, मतलब इतना होप हम लोग लेके नहीं चलते शेयर होल्डिंग पैटर्न में, लेकिन अगर आ गया बाई चांस, अगर अच्छा पैटर्न आ गया तब क्या होगा। तो वो Q2 शेयर होल्डिंग पैटर्न आपका यहाँ पर जो है एजीएम को आगे बढ़ाना, उसमें अगर सीईओ का यहाँ पर जो है ऐलान हो गया तो और भी अच्छी बात है। और तो तैयार रहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पास हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ फिजल आउट हो गया, एटलीस्ट ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो बचने की कोशिश कर रहा है, हर तरीके से हर संभव कोशिश यहाँ पर हो रही है। अब देखिए उसमें टाइम तो लगेगा, ठीक है, और वो टाइम आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर सब कुछ आपके हिसाब से हो गया तो वो जो टाइम आपने एक लगाया है, उसमें इन्वेस्ट किया है टाइम,
वो आपको एक बेहतरीन रिटर्न भी देगा। सिंपल सी बात है, जब सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखेंगी वो एक बेहतरीन रिटर्न देगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अपनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।